मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लिए, अपना सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रदर्शन दिया और पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। ये विजय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हम भारतवासियों को एशिया कप जीतकर मुस्कुराने का एक खूबसूरत वजह दे दी। कुछ महीने पहले उन्हें यानी सिराज को फर्जी आरोपों पर RWU द्वारा ट्रोल किया गया था। कहा गया कि राष्ट्रीय गान नहीं गाया उन्होंने अपने माथे पर तिलक नहीं लगाया था। आज सब के सब सिराज के एक ओवर की वजह से उनके गीत गा रहे हैं। आज सभी को सिराज ने एक ओवर में ही जवाब दे दिया और ऐसा करने और ऐसा कहने वाले आज कह रहे हैं कि सिराज भारतीय हैं। कुछ लोग आज भी इस बात से नाराज हैं कि एक ओवर में 4 विकेट लेने वाला पहला भारतीय ये मुसलमान कैसे बन गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पूरे देश के लोगों को मोहम्मद सिराज का वो वीडियो देखना चाहिए जिसमें वो राष्ट्रगान के दौरान फूट फूट कर रो रहे थे। भारत ही नहीं, विदेशी चैनलों पर भी मोहम्मद सिराज ने धूम मचा दी है। मोहम्मद सिराज की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। वजह भी बड़ी खास है। एशिया कप के फाइनल के अपने बॉलिंग स्पेल में 6 विकेट लेना, मोहम्मद सिराज ने मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार की राशि को जीता जो लाखों में थी और उसे श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को दे दिया। सिराज ने देश का मान बढ़ाया, विदेशों में भारत का डंका बजाया। खिलाड़ी बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन कोई एक आध ही ऐसा होगा जिसने इतना बड़ा दिल दिखाया होगा। फिर भी कुछ लोग, नफरती लोग, सिराज के खिलाफ बकवास लिखते हैं। खैर, कामयाबी सब जवाब दे देती है। एक वक्त था जब मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी को गलत परफॉर्मेंस की वजह से, उनके मुसलमान होने की वजह से उनको ट्रोल किया जाता था। एक होटल में टीका ना लगाने की वजह से सिराज समेत मुसलमान खिलाड़ियों को टारगेट किया गया था। सिराज, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ, एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता गौस मोहम्मद ऑटो चलाते थे, माँ हाउसवाइफ थी। गरीबी की वजह से दूसरे के घरों में कामकाज करती थी, आर्थिक तंगी थी। सिराज के लिए क्रिकेट बैट खरीदना आसान नहीं था, क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, लेकिन उनके पिता ने सपना देखा था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, जिसे सिराज ने अपनी मेहनत से पूरा किया और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया, देश का नाम रोशन कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिराज ने 7 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। शुरुआत में वो टेनिस की बॉल से खेलते थे। 2015 में पहली बार उन्होंने लेदर की गेंद से क्रिकेट खेला और क्रिकेट के दिग्गजों को प्रभावित करने में सफल हो गए। हैदराबाद के अंडर 19 टीम के लिए बाद उन्होंने सीनियर और फिर रणजी टीम में जगह बनाई, लेकिन इसके लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ऑटो ड्राइवर पिता के सपने को बेटे ने पूरा कर दिया। सिराज मीडिया के दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका परिवार काफ़ी गरीब था। पिता ऑटो चलाते थे, परिवार में इकलौता कमाने वाले वही थे। सिराज को क्रिकेटर बनाने के लिए वो उन्हें रोज़ 100 रुपये देते थे, जिससे सिराज अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते थे और क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे। और उस वक्त उनके पास प्लेटिना बाइक हुआ करती थी। सिराज के पिता का सपना था कि सिराज देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले और यही वजह थी कि जब टेस्ट क्रिकेट में वो खेलने के लिए चुने गए तो उस मैदान पर जब राष्ट्रीय गान हुआ तो उनके आंसू निकल आए। उन्होंने अपने पिता को याद किया। सिराज ने जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में और ख़ास तौर पर फाइनल में बॉलिंग की और उसके बाद अपनी इनामी राशि को वहाँ के ग्राउंड्समैन को सौंप दिया, वो ये बताता है कि वो परफॉर्मेंस में भी बड़े दिल वाले हैं और वो लोगों को मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, उसमें भी बड़े दिल वाले हैं, दिलेर हैं। लेकिन कुछ लोगों को उनकी दिलेरी, उनका नाम और उनकी शोहरत पसंद नहीं है, इसीलिए वो उनको ट्रोल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम मोहम्मद सिराज है। लेकिन सिराज ने यह बता दिया कि उनके लिए उनका नाम, उससे पहले हिंदुस्तान, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए वो खेल रहे थे। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए खेल रहे थे, देश के मान को बढ़ाने के लिए खेल रहे थे और उन्होंने वो करके दिखाया। पिता का सपना भी पूरा किया और देश का मान भी बढ़ाया।